स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर जो बिहार स्टेट के साथ साथ अन्य हिंदी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, सही जोड़ा नहीं है। रामनरेश त्रिपाठी मिलन, माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगिणी, हरिऔध मौर्य विजय, सियाराम शरण गुप्त विषाद। तो सही जोड़ा नहीं है हरिऔध मौर्य विजय। यह हरिऔध का नहीं है, मौर्य विजय के रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, गलत युग्म कौन सा है। विनोबा स्तवन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रश्मि रेखा माखनलाल चतुर्वेदी, पथिक रामनरेश त्रिपाठी, देवदूत रामचरित उपाध्याय। तो गलत युग्म कौन सा है। रश्मि रेखा माखनलाल चतुर्वेदी, यह गलत है। रश्मि रेखा के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है, सही जोड़ा नहीं है। मैथिली शरण गुप्त, विकट भट्ट, राय देवी प्रसाद पूर्ण, द्वापर, हरिऔध, चुपते चौपदे, रामनरेश त्रिपाठी, मानसी। सही जोड़ा नहीं है तो राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वापर, यह गलत है। द्वापर के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। द्वापर, यशोधरा, साकेत, ये सभी गुप्त जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, गलत जोड़ा है। स्वप्न सुभद्रा कुमारी चौहान, मिलन रामनरेश त्रिपाठी, दुर्वादल सियाराम शरण गुप्त, अपलक बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो गलत जोड़ा कौन सा है। स्वप्न सुभद्रा कुमारी चौहान का नहीं है। स्वप्न के रचनाकार हैं रामनरेश त्रिपाठी। स्वप्न, मिलन, पथिक, ये सभी रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि किसे माना है। रामनरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, मुकुटधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त। श्रीधर पाठक के बाद शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि माना है मैथिली शरण गुप्त को। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है। चौपाई, दोहा, रोला, घनाक्षरी। रत्नाकर कृत गंगावतरण यह रोला छंद में लिखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। वैदेही वनवास, भारत भारती, पथिक, रसज्ञ रंजन। कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है तो रसज्ञ रंजन यह काव्य ग्रंथ नहीं है। रसज्ञ रंजन के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। साकेत का काव्य रूप क्या है। महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। साकेत का काव्य रूप है महाकाव्य। 1912 ईस्वी में लिखा गया था। ब्रज कोकिल की उपाधि किस कवि की है। रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, गया प्रसाद शुक्ल, लाला भगवान दीन। ब्रज कोकिल की उपाधि जो प्राप्त है सत्यनारायण कविरत्न को प्राप्त है। गुणवंत हेमंत किसकी रचना है। रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, कोई नहीं। गुणवंत हेमंत के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने कराया। रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन रामनरेश त्रिपाठी ने कराया। आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनकी रचना है उद्धव शतक, गंगावतरण। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास के किस सर्ग में राधा के विरह का वर्णन हुआ है। प्रियप्रवास के किस सर्ग में राधा के विरह का वर्णन हुआ है। तो चतुर्थ सर्ग में राधा के विरह का वर्णन हुआ है। पथिक किसकी रचना है। रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रसाद निराला। पथिक किसकी रचना है तो रामनरेश त्रिपाठी की रचना है पथिक। पथिक, स्वप्न, मिलन। अगला प्रश्न है, अनुराग रत्न किसकी रचना है। गया प्रसाद शुक्ल, नाथूराम शर्मा, भारतेंदु, मुकुटधर पांडे। अनुराग रत्न के रचनाकार हैं नाथूराम शर्मा शंकर। इनकी एक रचना है गर्भरंडा रहस्य। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना है। प्रियप्रवास, हल्दी घाटी, एकांतवासी योगी, रंग में भंग। तो खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एकांतवासी योगी को, जो श्रीधर पाठक की रचना है। असंगत युग्म है। एक तारा मोहनलाल महतो वियोगी, अमृत और विष उदय शंकर भट्ट, काव्य मंजूषा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, कान्य कुब्ज अबला बिलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी। असंगत युग्म है काव्य मंजूषा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का नहीं है।
संगत युग्म नहीं है, नाथूराम शर्मा शंकर, गर्भरंटा रहस्य, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, प्रेम पच्चीसी, उदय शंकर भट्ट, युगदीप, महावीर प्रसाद द्विवेदी, त्रिशूल तरंग। संगत युग्म नहीं है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी त्रिशूल तरंग के रचनाकार नहीं है। संगत युग्म नहीं है, मैथिली शरण गुप्त, साकेत, राय देवी प्रसाद पूर्ण, जयद्रथ वध, हरिऔध प्रियप्रवास, रामचरित उपाध्याय राष्ट्र भारती। तो संगत युग्म नहीं है, राय देवी प्रसाद पूर्ण, जयद्रथ वध। जयद्रथ वध के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, केशवदास, माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौपदे, वासवदत्ता। हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे। चुपते चौपदे, चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास, ये सभी हरिऔध जी की रचनाएं हैं। किसान के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिऔध, प्रसाद। किसान के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? नाथूराम शर्मा, श्रीधर पाठक, देवीदत्त शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। जगत सच्चाई सार के लेखक हैं श्रीधर पाठक। जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इनका भेद, ये पंक्ति जो है श्रीधर पाठक। हम बिस्पाई जन्म के कृति के कृतकार हैं उदय शंकर भट्ट, दुष्यंत कुमार। तो हम बिस्पाई जन्म के ये जो रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। मैथिली शरण गुप्त जी के संबंधित कौन सा विकल्प अशुद्ध है? गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने इनको आधुनिक युग का तुलसी कहा है। इनके द्वारा लिखे काव्य ग्रंथों की संख्या 19 मानी गई है। शुक्ल जी ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है। तो कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो इनके द्वारा लिखे गए काव्य ग्रंथों की संख्या 19 मानी गई है, यह असत्य है। स्वयं को कौटुंबिक कवि कहा है मैथिली शरण गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है। ये तीनों सही हैं। हरिऔध जी की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि यह हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन व सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं। यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो ये जो कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। सुमन किसकी काव्य रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, रत्नाकर, दिनकर। सुमन रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। काव्य मंजूषा, सुमन। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। तो ये जो पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की है। इनके गुरु का नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए इन्होंने यह पंक्ति कही है। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना, भक्ति भावना। भारत भारती यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 1912 ईस्वी में लिखा गया और इसमें जो है राष्ट्रीय भावना का वर्णन किया गया है। प्लासी का युद्ध के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। प्लासी का युद्ध के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई थी? नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामनरेश त्रिपाठी, रूपनारायण पांडे। कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई थी नाथूराम शर्मा शंकर को। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया? हर्मिट, द ट्रेवलर, डेस्ट्रेंड विलेज, उपयुक्त सभी। तो गोल्ड स्मिथ की सभी रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया। हर्मिट, द ट्रेवलर, डेस्ट्रेंड विलेज, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, इन सब का नाम था। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग पंक्ति किसकी है? श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, यह पंक्ति है श्रीधर पाठक की है। ये थे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।